तो मैं ही बोल सकता हूँ, लौटा रहे हो, मजबूत रही हो, बसीट बजाइयो, ठोकियो, मुक्का टेकियो, ये सब मैं भी बोल सकता हूँ। बट ये चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया से होता है। ये बात हाँ, उम्मीदें तो शिव की जनता को भी दिखाई थी ना। 5 साल की क्या, मैं रामचरितमानस की कसम खाता हूँ कि 5 साल शिव की जनता की सेवा करूंगा। वो कहाँ गए? सेवा तो 5 साल हो गए। सारे समझदार है, क्या होना है, क्या करना है, वोट हमें राम नहीं देगी। पहली बात तो ये कि मोदी चोर है एक नंबर का, ठीक है। इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से माननीय श्री उम्मीदवार राम जी कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको भारी बहुमत से, भारी वोटों से जिता के दिल्ली भेजेंगे। और सभी लोगों को पता है आनंदपाल एक गैंगस्टर था और उसके ऊपर ऐसे बयानबाजी एक बड़े राजनीतिक मंच से करना ये अच्छी बात, ठीक बात नहीं है। देखो अब भजन लाल की सरकार बन गई है तो देखो नरेगा का पेमेंट एक भी नहीं आया है, अभी कितना दिनों से रुका पड़ा है। कांग्रेस कूड़ नहीं बोल रहे, बीजेपी है, कह कहीं मोदी कह कहीं करे कहीं नहीं है, यो कर दे के कहीं नहीं किया। मोदी जी को जो हमेशा के लिए तलवे चाटता है वही मंत्री बनता है, जो ज्यादा बोलता है उसको मंत्री नहीं बनाता है। नितिन गडकरी की अब की बार टिकट अटका दी थी, वो काम करता है, उसका बंदे का काम बोलता है नितिन गडकरी का। हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का मुकाबला है, बाकी किसी का कोई मुकाबला नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा इस वक्त राजस्थान के बॉर्डर से सटे लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर है। यहाँ पर लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, बड़ा क्षेत्र है, 200 किलोमीटर तक गांव बसते हैं। अब देखना होगा कि रेगिस्तान के रेतीले धोरों से ऊंट की सवारी करके यहाँ से दिल्ली किसको भेजेंगे, क्योंकि ये चुनावी यात्रा इस वक्त राजस्थान से बाड़मेर पहुँच चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग युवा खड़े हैं मेरे साथ है और कुछ लोग बुजुर्ग बैठे हैं। आइए जानते हैं यहाँ बुजुर्गों से कि दिल्ली किसको भेजना है, पिछले 5 साल में कैलाश चौधरी ने क्या कुछ काम करवाया है और जिस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है और रविंद्र भाटी निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं, इनमें क्या चुनावी समीकरण रहने वाले हैं। राम राम सा। राम राम सर। के नाम है भाई? जगदीश चौधरी। के लागे है की बार कैलाश चौधरी 5 साल काम करे, मोदी जी के नाम पर वोट लिया, कितनों काम करवाए? देखो पहली बात तो ये कि मोदी चोर है एक नंबर का, ठीक है। इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से माननीय श्री उम्मीदवार राम जी कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको भारी बहुमत से, भारी वोटों से जिता के दिल्ली भेजेंगे। हाँ, करे उम्मीदवार राम को दिल्ली भेजेंगे, लेकिन एक यहाँ पे निर्दलीय ने ताल ठोक कर चुनाव समीकरण है वो बिगाड़ दिए हैं, क्या करें? नहीं, ऐसा कोई बिगड़ा नहीं। वो कौन है हम तो उनको जानते ही नहीं है। सिर्फ से विधायक हैं आपके नजदीकी क्षेत्र से? होंगे, हम उनको जानते नहीं है। हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का मुकाबला है, बाकी किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, रविंद्र ने कहा कि लाठा रही हो, मजबूत रही हो, कुछ तो उसमें दम होगा, बंदे में इतने लोग आए हैं। वो ये तो मैं ही बोल सकता हूँ, लौटा रहे हो, मजबूत रही हो, बसीट बजाइयो, ठोकियो, मुक्का टेकियो, ये सब मैं भी बोल सकता हूँ। बट ये चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया से होता है। ये बात हाँ। अच्छा, अभी जिस तरीके से रविंद्र ने ऊँटों के ऊपर सवार होकर एक रैली निकाली थी, ऐसा ही राजकुमार राउत है जो बांसवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं बाप पार्टी से, उनको एक चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है कि ऊँट के ऊपर करना आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। तो क्या ये धीरे धीरे चुनाव में जिस तरीके से ऊँटों को लेकर सवारी करें, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत है। कल तो हम हाथी लेके आ जाएंगे भाई, वो तो ऊँटों पे निकाले तो हम हाथी लेके आ जाएंगे। हाथी तो मजबूत होता है ना, ऊँट पे तो 2 बैठ सकते हैं, हाथी पे 4 बैठ सकते हैं ना। ये तो बहुत सरासर गलत है। अच्छा, क्या लगता है बाबा आपको इस बार बाड़मेर का क्या मन बन रहा है? आगे कांग्रेस का, मैं तो कांग्रेस हाट पर उम्र होगी, कांग्रेस ही वोट दिनो, बीजेपी के दिनों को नहीं। हमें दे दें क्या कांग्रेस कूड़ नहीं बोल रहे, बीजेपी है, कह कहीं मोदी कह कहीं करे कहीं नहीं है, यो कर दे के कहीं नहीं किया मोदी जी तो कहे हाँ बोले बागवान बना देना, रेगिस्तान रहे धोरे में मोदी कह मुंडे कह भगवान बड़ा हुआ नेड़ू को लागे नहीं, भगवान बड़ा हुआ कहीं बड़ा हुआ कूड़ा है। हाँ जी, 15 लाख रुपए आए खाते में। आप बताओ, मुझे तो पता नहीं यार। देखे जनता देख रही है सारी, 1 रुपया बता रहे कि 15 लाख रुपए खाते में। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या था? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में पता करो ना। 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला है जो सीधा दिख रहा है। एक बीट कंपनी से लिया गया है, कह रहे हैं हम हिंदू है, गाय बचाओ, और वो जो गाय काट रहे हैं बीट कंपनी, उसी के पास से पैसा लेके बीजेपी खा रही है। वो पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ से आ रहा है? जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक आचार संहिता के बाद में गिरफ्तार करना, ये क्या कहलाता है? देखो, तानाशाही राज है, तानाशाह है, सीधी सी बात है। जैसे शुरुआत में पहले हिटलर था, हिटलर की तरह ही मोदी है। जिस तरह हिटलर था, हिटलर की तरह ही मोदी है। मोदी भी तानाशाह है, हिटलर भी तानाशाह था, और कुछ नहीं है।
ईडी और सीबीआई की रेड मारो, पैसे वसूल करो और मजे करो, और कुछ नहीं है मोदी के पास में। अच्छा, ईडी की रेड तो गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे भी मारी थी, तो मिला कुछ नहीं ना, मिला क्या था उसके पास से? ऐसा कुछ था जो मिला? बाजरी मिली, हाँ जी, 2 बोरी बाजरी मिली, बिन घरे तो मिला की अच्छा, कहना लेना, कोई किसी ने कहते कोई किसी ने नहीं, सबूत क्या मिला, सबूत मिला ना भाई। वापस अगर ईडी और सीबीआई रेड मारती है उसका ऊपर वापस सबूत तो दे के मेरे को ये मिला है उसके घर से, दिया ही नहीं। क्यों उसके पास से कुछ मिला ही नहीं? कह रहे शिक्षा में घोटाला किया, क्या किया था घोटाला? लेकिन बार बार आपके यहाँ के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो सारे कौन टारगेट से इसी को करते हैं। मंत्री वो मोदी जी के हैं। मोदी जी को जो हमेशा के लिए तलवे चाटता है वही मंत्री बनता है, जो ज़्यादा बोलता है उसको मंत्री नहीं बनाता है। नितिन गडकरी की अब की बार टिकट अटका दी थी, वो काम करता है, उसका बंदे का काम बोलता है नितिन गडकरी का, तो उसको टिकट दी नहीं, तीसरी लिस्ट में नंबर आया उसका। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है और एक तरफ एनडीए गठबंधन है, क्या लगता है इस बार मजबूती से कौन सा चुनाव लड़ेगा? इंडिया गठबंधन जीतेगा। किस तरीके से जीतेगा? क्योंकि उसके पास सच्चाई है ना। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, वो नफरत का बाजार है, सीधी सी बात। आपको क्या लगता है इस बार बाड़मेर में जिस तरीके से युवा चुनाव के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये अमेज जी के पीछे है सब। किस कारण? पहले तो सबको मूड था बीजेपी को देने का वोट, अब सब अमेज जी के पीछे हो गया कि अमेज जी सच से दिल का साफ बोलने वाला है, सच ही बोल रहा, झूठ बोल रहा नहीं है, इसलिए पीछे है। लेकिन रविंदर भी लोगों को उम्मीदें दिखा रहा है। नहीं, वो झूठ है। उम्मीदें तो शिव की जनता को भी दिखाई थी ना। 5 साल की गए, मैं रामचरितमानस की कसम खाता हूँ, 5 साल शिव की जनता की सेवा करूँगा, वो कहाँ गए? सेवा तो 5 साल हो गए। वो तो कह रहे हैं मैं जैसलमेर लोगों के साथ में शिव का काम करूँगा। किसने कहा? रविंदर ने। फिर 2 पद पे रह जाएंगे वो। भाई संवैधानिक पद तो 2 पे नहीं रह सकता ना आदमी, एक ही पद पे रहेगा ना, या तो एमएलए होगा या एमपी होगा। तो फिर एमपी बनेगा तो एमएलए का पद कहाँ जाएगा? फिर शिव की जनता के साथ धोखा नहीं होगा। लोग शिव की जनता के साथ धोखा लोग सारे समझदार है, क्या होना है, क्या करना है, वोट हमें राम नहीं देगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, आजकल ये जो जिस तरीके से भाषणों में गैंगस्टरों का नाम लेकर चुनाव में वोट मांगे जा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? देखो, आनंद पाल किसी से छिपा हुआ नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, वो सबको पता है कि आनंद पाल एक गैंगस्टर था, और उसका एक बड़े मंच के ऊपर ऐसे नाम लेना और उसको सच्ची श्रद्धांजलि देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और सभी लोगों को पता है आनंद पाल एक गैंगस्टर था, और उसके ऊपर ऐसे बयानबाजी एक बड़े राजनीतिक मंच से करना ये अच्छी बात, ठीक बात नहीं है। सब लोग समझते हैं कि विधानसभा तो गए हुए, उनका लोकसभा का नहीं कहा, ये देख रहा आप भाषण में सुनना, उन्होंने कहा अगर विधानसभा जाएंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो वो विधानसभा में गए हैं, लोकसभा का उन्होंने नहीं कहा है, और विधानसभा वो गए हुए हैं पहले से। चलो, आपको क्या लगता है? राम राम भाई, पहले तो ये बताओ। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? नसार खान, कहाँ से हो? बात छड़ाऊ, कौन सी विधानसभा? जैसलमेर में कहाँ? बाड़मेर में कहाँ से आते हो? चौटन। चौटन से आते हो? जी सर। क्या लगता है इस बार बाड़मेर के लोग दिल्ली किसको भेज रहे हैं? जी सर, उम्मीद है राम जी को ही। किस कारण? आप तो युवा हो, रविंदर भी युवा है, हुजूम उमड़ रहा है। क्योंकि मैं इसलिए रविंदर की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस बंदे ने इतनी भीड़ लेकर इतनी ताकत दिखाई है, तो कुछ तो बात होगी ना। सही बात है वो तो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है ना जो एक दूसरे के जुड़ी हुई है, जो जातिवाद नहीं होता है इसमें, जो हर किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं। जो बीजेपी वाले हैं तो वो हिंदू ऐसे है, मुसलमान ऐसे है, वो एक दूसरे को ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहते, तो इसलिए कांग्रेस है। तो कांग्रेस किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करती है। जी सर। पिछले 5 साल गहलोत की सरकार रही, इस बार भजनलाल की सरकार है 3 महीनों से राजस्थान के अंदर, क्या कुछ फ़र्क देखते हैं दोनों में? सर, पिछली बार 5 साल रही तो देखो, अब भजनलाल की सरकार बन गई है तो देखो नरेगा का पेमेंट एक भी नहीं आया है, अभी कितना दिनों से रुका पड़ा है। वो तो केंद्र सरकार देती है ना। हाँ, तो कोई भी जो नया क्या बजट जारी हुआ है, कोई हुआ नहीं है ना। अशोक गहलोत की वो योजनाएं बंद करने में काम किया हाँ है। जी। अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी ना, जैसे चिरंजीवी योजना हो, अब जैसे आर भोजनालय ये था, आर क्या इंदिरा गांधी रसोई ये था, इनका नाम बदलने का काम किया है, और चिरंजीवी योजनाएं बंद की है, ये काम किया है 3 महीने में। चलो ठीक। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ कई गांवों में जा रहा हूँ, शहर के नुक्कड़ पे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ये जैसलमेर बाड़मेर बड़ी चर्चाओं में रहा था, और अभी भी इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी चर्चाओं में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से जब 26 तारीख को मतदान होंगे तो यहाँ से ऊँटों की सवारी कर दिल्ली जनता यहाँ से किसको भेजेगी। आप हमारी
चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी चौपाल पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।